और कहा जाता है मुंह में राम बगल में छुरी, वही मोदी जी कर रहा है। बड़े बड़े पूंजीपति के खजाने भर रहे हैं और गरीब का, किसान हो मजदूर हो सबका, क्योंकि जो बेरोजगार बना रहा है, रोजगार नहीं मिले, आने वाले समय में अगर गरीब सभी एक साथ नहीं होगा तो पानी भोजन दवाई के बिना मर जाएगा। ये हम कहना चाहते हैं, चाहे बनिया हो चाहे अति पिछड़ा हो, उसको अभी भी सोचना चाहिए। एक पूंजीपति का औलाद है, एक गरीब का औलाद नहीं है, अति पिछड़ा का औलाद नहीं है। 40,000 रुपया खर्चा कर दिया हूँ। ये पेपर में मोदी सरकार ने बोला था 2016 में जितने भी युवा हो, जो युवा नौकरी नहीं लेना चाहता है वो मैदान में आ जाओ, मैं उसको नौकरी के लिए मैं लोन दूंगा, बिजनेस करेगा। मुद्रा योजना, ये मुद्रा योजना कहाँ मिला? देखिए 40,000, देखिए 40,000 का पेपर मोदी सरकार ने बनवाया हमसे, लेकिन यहाँ का यू प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बैंक के तहत हूँ। गलत अगर हम बन जाऊंगा तो आपका बाल बच्चा डीएम ऑफ है, एसपी है, तो मैं गलत अगर हूँ तो आपको बाल बच्चा को गांजा पिलवाऊंगा, दारू पिलवाऊंगा, तो फिर समाज तो गलत हो जाएगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ सही काम करूँ, तो मोदी सरकार लोन नहीं देती है। जातिवाद के अनुसार, धर्मवाद के अनुसार ये झूठ मूठ के सपना दिखाता है। आज हम बौख रहे हैं तो आप देखिएगा 2023 में 2 साल बाद ये डीएम के गली के पीछे 2 लाख युवा बौखेगा। ये बैग टांग के देख लीजिएगा, हिंदुस्तान में नौकरी खत्म कर रही है। ये हमारी समस्या नहीं है, ये अफसर का बाल बच्चा भी ये भीख मांगेगा नौकरी। सरकार हमको धोखा नहीं दे रही है। ये सरकार का जो चेला चटिया पुलिस फोर्स है, उसके कहने पर हमारा आदमी को मारता है। वो 12 लाख आदमी का प्रतिनिधि होती है, एक 7 लाख 5 लाख का प्रतिनिधि होती है एमएलए, उसको इसकी औकात हो गई पुलिस को मारने का। ये पुलिस को मारने का औकात हो गई, हमारा 12 लाख एमएलए को मारेगा। ये कैसा कानून नीतीश कुमार बना रहे हो? ये समझने वाली बात है। आज जो हाल हमारे साथ हो रही है, कल नीतीश कुमार याद रखना तुम्हारे साथ अगर होगा तो तुम्हारा भी कोई याद नहीं रखा जाएगा। ये ताजमहल हिंदुस्तान में है तो इंडिया का है, ठीक है, इसमें हिंदू मियाँ का नहीं है। ये रेलगाड़ी चलती है सवारी, इसमें हिंदू बैठता है, मुस्लिम बैठता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सरकार प्राइवेट हो गया। आप हमको बताइए, ये नौकरी हिंदुस्तान के युवा नौकरी नहीं मिलेगा तो हिंदुस्तान के युवा क्या करेगा? पकौड़ा नहीं छकेगा, कश्मीर नहीं जाएगा, 370 छकेगा, ये पकौड़ा नहीं छकेगा। प्रिंस यादव पढ़ लिया है, ये मोदी सरकार को बोल दो, प्रिंस यादव को मोदी सरकार पढ़ लिया है, ये पकौड़ा नहीं छकेगा। अगर पकौड़ा छकने का नौबत हुई तो प्रिंस कुमार भगत सिंह बनकर इस देश में अंग्रेज से लड़ रहे थे भगत सिंह, हम भी ये सरकार से लड़ेंगे। सबसे बड़ी समस्या बेरोजगार का है। जो युवा 18 साल से लेकर 30 साल के बीच में है, उसके घर में शादी करने के लिए कोई आदमी आ नहीं रहा है। इससे बड़ा दुख की बात क्या होगा? ये मोदी सरकार तो शादी नहीं किया है, इसको क्या पता है? ये शादी भी किया तो छोड़ दिया। हम युवा है, हमारे घर में कोई आदमी आता नहीं है शादी करने के लिए। सर, इससे बड़ा दुख की क्या बात हो सकती है? देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। ये सरकार मोदी जी का सरकार जो है, जो कहता था पहले बनिया का सरकार है, ये शुद्ध बनिया का दिखा दिया कि ये मोदी बनिया का सरकार है। पूरे देश में जा जाके पूंजीपति को बुला के और हिंदुस्तान के तमाम गरीब गुरबों को चूँकि जो बर्बाद कर रहा है, और कहा जाता है मुंह में राम बगल में छुरी, वही मोदी जी कर रहा है। बड़े बड़े पूंजीपति के खजाने भर रहे हैं और गरीब का, किसान हो मजदूर हो सबका, चूँकि जो बेरोजगार बना रहा है, रोजगार नहीं मिले, आने वाले समय में अगर गरीब सभी एक साथ नहीं होगा तो पानी भोजन दवाई के बिना मर जाएगा। ये सोचना पड़ेगा। ये मोदी अति पिछड़ा हरिजन को आगे करके ये चूँकि जो प्रधानमंत्री बन गया है, टीम कार्ड खेल रहे हैं, खाल खेल रहा है। इसलिए कर हम कहना चाहते हैं, चाहे बनिया हो चाहे अति पिछड़ा हो, उसको अभी भी सोचना चाहिए। ये पूंजीपति का औलाद है, एक गरीब का औलाद नहीं है, अति पिछड़ा का औलाद नहीं है। आप मानते हैं गरीब अमीर के बीच लड़ाई शुरू हो गई है? एकदम होना है गरीब अमीर की लड़ाई अब स्टार्ट हो। अभी तक जात में बांट दिया था ये मोदी कि हम अति पिछड़ा से आते हैं, हमको गाली देता है सामंत। ये अति पिछड़ा का रक्षक नहीं, अति पिछड़ा का ये भक्षक है। इसलिए कर अति पिछड़ा को सोचना चाहिए और बनिया को सोचना चाहिए, ये हमारा हितकर नहीं है। इसलिए कर ये मोदी सरकार को अविलंब नहीं हटाया जाएगा, हमारा बाल बच्चा गरीबों का पानी बिना, भोजन बिना, शिक्षा बिना मरेगा आने वाला समय में। और कृषि बिल जो ला रहा है,
ये तो शुद्ध ये पूंजीपति का दलाल है। पूंजीपति से सौदा किया है कि हम कृषि बिल लागू करेंगे और तमाम सुख सुविधा जो किसान का है लड़िएगा ना जम के, एकदम लड़के दबेंगे, से नहीं हटिएगा ना। जान दे देंगे वहाँ जाकर सब में, वहाँ जाकर असेंबली के। और चूंकि इसको होने के लिए नहीं देंगे, जरूरत पड़ेगा तो पूरा विधानसभा में और लोकसभा में जाके अपना चूंकि गरीब गुरबा को इकट्ठा। चलिए नौजवान भी कुछ है उनसे भी जी। मैं इस देश का नौजवान हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस देश में तरक्की हो, अमेरिका को पीछा करूँ, चाइना को पीछा करूँ। ये हमारी सिद्धांत है। मोदी सरकार उस सिद्धांत पर काम करने के लिए चाहते हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। उसके तहत हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति को स्वयं रोजगार उत्पन्न हो जाएगा। ऑटोमेटिक है कि हिंदुस्तान अमेरिका को पीछे कर देगा, जापान को पीछे कर देगा, चाइना को पीछे कर देगा। मोदी सरकार का सपना बहुत अच्छा है। इसके लिए हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति तैयार हो गया था। उस पहला व्यक्ति बलिया का मैं हूँ जो मोदी के बाद में आत्मनिर्भर बनने चला था। ये पेपर देखिए आप ये मेरा पेपर देखिए, 40,000 रुपया खर्चा कर दिया हूँ ये पेपर में। मोदी सरकार ने बोला था 2016 में जितने भी युवा हो, जो युवा नौकरी नहीं लेना चाहता है वो मैदान में आ जाओ, मैं उसको नौकरी के लिए मैं लोन दूंगा, बिजनेस करेगा। मुद्रा योजना, ये मुद्रा योजना कहाँ मिला? देखिए 40,000, देखिए 40,000 का पेपर मोदी सरकार ने बनवाया हमसे। लेकिन यहाँ का प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बैंक के तहत 2019 में मैं बताता हूँ हिंदुस्तान आत्मनिर्भर बने कि नहीं बन पाए सरकार। और जब आप हमको, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे पास सही दोस्त नहीं है तो गलत दोस्त ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास सही आदमी नहीं है तो गलत आदमी है। तो मैं बताना चाहता हूँ गलत अगर हम बन जाऊंगा तो आपका बाल बच्चा डीएम ऑफ है, एसपी है, तो मैं गलत अगर हूँ तो आपका बाल बच्चा को गांजा पिलवाऊंगा, दारू पिलवाऊंगा, तो फिर समाज तो गलत हो जाएगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ सही काम करूँ। तो मोदी सरकार लोन नहीं देती है, जातिवाद के अनुसार, धर्मवाद के अनुसार ये झूठ मूठ के सपना दिखाता है। आज हम बौख रहे हैं तो आप देखिएगा 2023 में 2 साल बाद ये डीएम के गली के पीछे 2 लाख युवा बौखेगा। ये बैग टांग के देख लीजिएगा, हिंदुस्तान में नौकरी खत्म कर रही है। ये हमारी समस्या नहीं है, ये अफसर का बाल बच्चा भी ये भीख मांगेगा नौकरी खातिर। ये हमारी गुस्सा कम, हाँ गुस्सा कम बोलिए, टेंशन न लीजिए। ये सरकार हमको धोखा नहीं दे रही है। ये सरकार का जो चेला चटिया पुलिस फोर्स है उसके कहने पर हमारा आदमी को मारता है। वो 12 लाख आदमी का प्रतिनिधि होती है, एक 7 लाख 5 लाख का प्रतिनिधि होती है एमएलए। उसको इसकी औकात हो गई पुलिस को मारने का, ये पुलिस को मारने का औकात हो गई। हमारा 12 लाख एमएलए को मारेगा। ये कैसा कानून नीतीश कुमार बना रहे हो? ये समझने वाली बात है। आज जो हाल हमारे साथ हो रही है, कल नीतीश कुमार याद रखना तुम्हारे साथ अगर होगा तो तुम्हारा भी कोई याद नहीं रखा जाएगा। नीतीश कुमार जी गुस्सा कम कीजिए। मियाँ लोगों को चूरी टाइट नहीं, इसमें मियाँ मुस्लिम की बात नहीं है। मोदी जी वोट मांग रहे हैं, हिंदुस्तान मला दिया मियाँ को, और क्या चाहिए? मुसलमान की घबराने की बात ही नहीं है, हिंदू को घबराने की बात नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये ताजमहल हिंदुस्तान में है तो इंडिया का है, ठीक है, इसमें हिंदू मियाँ का नहीं है। ये रेलगाड़ी चलती है सवारी, इसमें हिंदू बैठता है, मुस्लिम बैठता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सरकार प्राइवेट हो गया। आप हमको बताइए, ये नौकरी हिंदुस्तान के युवा नौकरी नहीं मिलेगा तो हिंदुस्तान के युवा क्या करेगा? पकौड़ा नहीं छकेगा, कश्मीर नहीं जाएगा, 370 छकेगा, ये पकौड़ा नहीं छकेगा। प्रिंस यादव पढ़ लिया है, ये मोदी सरकार को बोल दो, प्रिंस यादव को मोदी सरकार पढ़ लिया है, ये पकौड़ा नहीं छकेगा। अगर पकौड़ा छकने का नौबत हुई तो प्रिंस कुमार भगत सिंह बनकर इस देश में अंग्रेज से लड़ रहे थे भगत सिंह, हम भी ये सरकार से लड़ेंगे। ये मैं अपना हक लेकर रहूंगा, हमको घबराने की बात नहीं है। पढ़े लिखे नौजवान हो, एक कमेंट फाइनल, बहुत जबरदस्त बोले हो, सही है, बोलना भी चाहिए, लेकिन बोलते समय हमको संयम रखना है, मर्यादाओं में बात करनी है। एक बात आप बताइए, आपको लग रहा है कि देश में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है? ये देश में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगार का है। जो युवा 18 साल से लेकर 30 साल के बीच में है, उसके घर में शादी करने के लिए कोई आदमी आ नहीं रहा है। इससे बड़ा दुख की बात क्या होगा? ये मोदी सरकार तो शादी नहीं किया है, इसको क्या पता है? ये शादी भी किया तो छोड़ दिया। हम युवा हैं, हमारे घर में कोई आदमी आता नहीं है शादी करने के
लिए। सर इससे बड़ा दुख की क्या बात हो सकती है? हमको तो रोजगार चाहिए हर हाल में, समझे? भावनाओं को बड़ी 2019 में वोट किसको दिए थे ईमानदारी से? ईमानदारी से हम बताते हैं, हिंदुस्तान की नागरिक हूँ, मैं मोदी सरकार को वोट नहीं दिया था, बट ये कहता हूँ कि जो सत्ता में सरकार होती है मैं उसका आदमी होता हूँ, ठीक है? कोई भी व्यक्ति सत्ता से बाहर नहीं होती है, लेकिन मोदी सरकार ने जो बिल लाती है वो बिल NRC CAA किसान विरोधी बिल है, जो काला कानून लाया है ऑस्ट्रेलिया से, जापान से, इंग्लैंड से, ये मोदी सरकार अंबानी अडानी को देने के लिए। ये बिल क्या है किसान वाला? ये बिल है कि अंबानी का पोता बेटा हमारा अनाज खरीदेगा। हम चाहते हैं, हम किसान हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारा अनाज हमारा सरकार खरीदे। मोदी सरकार का कहना है कि अंबानी का पोता खरीदेगा, अंडानी का पोता खरीदेगा तुम्हारा अनाज, तो ये मैं होने नहीं दूंगा। ये हमने उजाया है अनाज, हम चाहेंगे जहां बेचना वहां बेचेंगे। ये मोदी के कहने से मैं वो अंबानी को नहीं दूंगा अनाज। कह दो, लास्ट कमेंट हमारा है, नहीं तो मैं संसद भवन में जाकर। कितने पढ़े हुए हो आप डिग्री में? मैं ग्रेजुएशन पास हूँ। मोदी का कारण से मैं कोई भी फॉर्म नहीं भरता हूँ। मोदी बोला था कि जितने भी युवा हैं जो चाहता है कि देश को तरक्की करने के लिए आगे आना चाहता है वो आगे आवे, हम उसको रोजगार देंगे। हमने आगे बढ़ा है, मोदी सरकार का कोई ऑप्शन नहीं सुनता है। और दिखाइए कितना आगे बढ़े हैं ये। हमको 35,000 रुपया खर्चा हो गया ये प्रोजेक्ट बनाने में। ये मोदी सरकार का मानना था कि जो युवा पढ़ा लिखा है उसको मुद्रा लोन योजना, ये प्रधानमंत्री सर अरे बाप रे, बड़ी प्रचार हुआ साहब, हुआ इसका। अरबों खरबों रुपए दे दिया। किसको दिया? यहाँ पर कोई नौजवान है जिनको मिला है लोन? और मिला नहीं मिला। यही हाल हर जगह हो रहा है, लेकिन दावे किए जाते हैं कि कई करोड़ को दे दिए गए, करोड़ से नीचे किसी को कुछ मिला ही नहीं। मकान भी एक बार प्रधानमंत्री जी ने एक इंटरव्यू में कह दिया 125 करोड़ लोगों को मकान की चाबी दे दी गई। स्थिति कुछ ऐसी देश में बन रही है, लेकिन युवाओं में आक्रोश है, वो आप देख रहे हैं, और यह आक्रोश किसी भी दिन ज्वाला का रूप धारण कर सकता है। सरकार को गंभीर होने की आवश्यकता है। नए नए विवादित कानून से बचकर कैसे देश मजबूत हो, कैसे युवा मजबूत हो, कैसे रोजगार का सृजन हो, कैसे कल कारखाने लगे, इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।